मित्रों नमस्कार। आज आपका मेरे इस YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। आज मैं आपके बीच ज़िंदगी और काव्य से जुड़ी बात कुछ करेंगे। ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में काव्य का होना। आज के पूर्व हमारे जितने ऋषि मनीषी संत साधु रहे, उन्होंने अपने साहित्य में काव्य का रचना की है। काव्य का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। बहुत सारी कविताएं लोग गाते हैं, हम भी सुनते हैं। चूँकि मैं कवि हूँ नहीं, लेकिन फिर भी कविता से रुचि रखता हूँ। दूसरे की कविता से कुछ जो सीख पाए हम आपके बीच रखेंगे, क्योंकि साहित्य को पढ़ना एक कहानी के रूप में और एक कविता के रूप में दोनों में कुछ अंतर है। तो कविताओं से ज़्यादा संबंध रखना है। हम आपके बीच दो कविता को रखेंगे। इन दोनों कविता में कुछ अंतर है। एक कविता वो होगी जो कि हम अपने ज़िंदगी में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो प्रेरणा के लिए है। दूसरी कविता वो होगी जो कि हम अपने ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहते थे उनको अचीव करने के बाद हम बाकी ज़िंदगी कैसे जिएंगे, इस संबंध में वो कविता है। तो पहली जो कविता है वो है हार नहीं होती के नाम से। उसको हम आपके बीच रखेंगे। निश्चित रूप से आप पहले कभी सुने होंगे, बचपन में अपने साहित्य में पढ़े होंगे, लेकिन इस कविता से मुझे काफ़ी प्रेरणा मिली है, तो हम इस कविता को आपके बीच रखने का प्रयास करते हैं। फिर दूसरी कविता भी आपके बीच रखेंगे। चलिए, धन्यवाद। पहली कविता में आपका स्वागत है पुनः। हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना उसे अखड़ता, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मित्रों, यहाँ पर सिंधु मतलब समुद्र। सिंधु में जो गोताखोर गोता लगाते हैं कुछ महंगे पत्थर स्टोन प्राप्त करने के लिए, तो निश्चित रूप से हर बार उसे अचीव नहीं होता, लेकिन जब जब भी दोबारा प्रयास करता है तो और उत्साह बढ़ा करके। कविता में यह मैसेज है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहजे मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दूना इसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता की जो अगली स्टेंजा है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत बेनिफिट दिया, बहुत ही कामयाबी के रूप में महसूस किया उसको हम। वो इस तरह है, और सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बगैर जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मित्रों, इस कविता को सुन करके हम अपने कार्यशैली में, अपने टारगेट में अगर फिर से पुनः प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से सफलताएं मिल सकती हैं। तो इस तरीके से अगर हम कामयाब होते हैं तो आगे जो दूसरी कविता है वो कविता हमारी तो है नहीं, हम एक ऐसे महान शख्सियत की सुन पाए, मिस्टर त्रिलोक चंद छाबड़ा, जो कि अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही कामयाब हैं। मैं उनकी काव्यांजलि का एक अंश सुनाना चाहता हूँ। वो कविता इस प्रकार है। उन्होंने लिखा है कि एक नज़र प्यार से उठाकर तो देखो। प्यार से मतलब अपने सारे हैं इस भाव से, चूँकि वसुधैव कुटुंबकम का नज़रिया भी हमें रखना है, इस बात के लिए उन्होंने कहा है। एक नज़र प्यार से उठाकर तो देखो, नफ़रतों को दिल से मिटा कर तो देखो। कौन कहता है इंसानियत जुदा हो गई है, शरीफों की शराफत बेवफा हो गई है। पहले खुद को परखो फिर बाहर देखो, एक नज़र प्यार से उठाकर तो देखो। उन्होंने इस कविता की अगली स्टेंजा इस प्रकार कही है कि लक्ष्य बनाना है तो अमीरी का मत बनाओ। लक्ष्य बनाना है तो अमीरी का मत बनाओ, खुद से पहले दूसरों के ख्वाबों को सजाओ। हर इंसान खुशहाल हो उन नज़रों से देखो, एक नज़र प्यार से उठाकर तो देखो। कितनी अच्छी कविता है। इस कविता की अगली स्टेंजा इस प्रकार है, आप गौर करेंगे। दौलत से सुख की कोई पहचान नहीं है, दौलत से सुख की कोई पहचान नहीं है। प्रेम से ज़्यादा कोई मूल्यवान नहीं है। यकीन नहीं आता तो उन पागल दौलतमंदों को देखो, एक नज़र प्यार से उठा कर तो देखो। इस कविता को सुन करके हमें ज़िंदगी में अगर कुछ भी प्रेरणा और कुछ भी चेंज करने का मूड हो, तो इसके लिए एक अच्छे शुभ घड़ी और नए वक्त का इंतज़ार नहीं करना, आज और अभी से। चूँकि कविता का अंतिम संदेश है, बदलना ही है तो आज ही बदल लो। अपने आप को, किसी औरों को नहीं। बदलना ही है तो अभी और अभी बदलना, अपने आप को बदलना ही है तो आज ही बदल लो।
कल कभी नहीं आता, ये अच्छी तरह समझ ले। जिन्होंने कल पे छोड़ा उसकी हालत देखो, एक नज़र प्यार से उठा कर तो देखो। ये 2 कविता मुझे अच्छी लगी, शायद आपको भी अच्छी लगेगी। मित्रों, अगर आपको अच्छी लगे तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, एक बार ज़रूर हमको याद करें, ये आपके हम फ़ोन का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।